आप इस माध्यम से जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना स्वीकार की जाती है। शायद पहली बार में ना स्वीकार की जाए, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब और प्रार्थना करते हैं तो जरूर स्वीकार की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमें देर है, अंधेर नहीं। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह तुम्हें पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, या ऐसे कोई भी माता पिता नहीं होंगे जो उनके बच्चे जिद करते किसी चीज़ को लेकर तो उसको वो चीज़ ना देगी, कुछ ऐसी चीज़ देती जो उसके लिए नुकसानदेही हो। ऐसा कोई भी नहीं चाहता। आज जैसे एक परिवार बहुत दुख में, हम भी दुख में थे परिवार में, आज वो परमेश्वर से कुछ चाहते हैं कि उनका जो एक करीबी इंसान जो है वो उनसे दूर हो रहा है, वो किसी भी तरीके से इस चर्च में आ जाए, हमारे घर में वापस आ जाए। परमेश्वर देश में जरूर सुनेगा। दुख सबके साथ आता है, मैंने भी दुख देखा है। हमने भी वो दिन देखे जब हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगाते थे, पैर दब जाते थे, सब कुछ ऐसा लगता था कि सब शायद खत्म हो गया, अब शायद हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पर एक मौका होता था कि जहाँ से कुछ ना कुछ चांस बन जाता था कि जीवन में कुछ शायद बदल सकता है। या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र देते हैं, जैसे कि शादी है तो हम पुराने कपड़े तो बनाते नहीं है, हम नए कपड़े चाहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर नहीं चाहता कि क्या कहते हैं हम उनके यहाँ पे अपना चर्च में आए या उसे किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर उनको महसूस कर सके, तो परमेश्वर नहीं चाहेगा कि हमारे इर्द गिर्द शैतान मौजूद हो। परमेश्वर चाहेगा कि हमारे इर्द गिर्द हर एक जगह स्वर्गदूत मौजूद हो, उसकी इच्छा मौजूद हो, वह खुद मौजूद हो, तभी तो हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। पहले मैंने एक स्पीच सुनी थी, एक पास्टर की स्पीच सुनी थी, उन्होंने उसमें ये कहा कि आप परमेश्वर को बहुत से ऐसे जाने, इस दुनिया में बहुत से ऐसे जाने जो कहते हैं अपने बाइबल के द्वारा बात करते हुए कि परमेश्वर को तुझे देखना चाहता हूँ, किसी ने नहीं देखा। वैसा झूठ है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, सिर्फ एक जन के अलावा, जिसके बारे में बाइबल में लिखा भी है। और परमेश्वर, उन्होंने बताया कि परमेश्वर खुद कहते हैं कि अगर मैंने, तुम मुझे देखना चाहते हो, अगर मैंने ये रास्ता खोल दिया कि हर एक इंसान मुझे देख पाए, तो समझ लीजिए वो इंसान दुनिया में रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि आत्मा जब बाहर आएगी तो ही परमेश्वर के दर्शन कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। इंसानी रूप में हम परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते, इंसानी रूप में हम बाइबल के थ्रू भी उनसे बात कर सकते हैं, वाकई नहीं कर पाएंगे। इसलिए कितनी खूबसूरत चीज़ है कि परमेश्वर ने हमें इंसानी रूप दिया ताकि हम बाइबल के द्वारा उनसे जुड़े रहे। जाना तो हर किसी को, सबको परमेश्वर से मिलना है, पर जब तक है अपने काम करेंगे, सारे काम होते हैं, जो जिंदगी में आगे भी बढ़ना है। अगर इतने पैसा नहीं कमाएंगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे पैसा भी कमा सके। वो काम करते करते भी 5 मिनट अपने लिए परमेश्वर के लिए जगह निकालिए, परमेश्वर से दुआ कीजिए कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में जो चलता है अच्छा हो। उठिए, अपने काम में जाइए, फिर दुआ करिए, और दोबारा है तो दोबारा दुआ करिए कि हाँ परमेश्वर ने पूरे दिन संभाला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मांगो तो वस्तु क्यों न दे। इस कारण जो कुछ तुम चाहो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यताओं की शिक्षा यही कहलाती है। इस संसार में बहुत दुख परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। आज आप किसी से भी अगर जैसे बाहर रास्ते में जाएंगे और किसी से टक्कर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लड़ाई करने के लिए हर तैयार खड़ा रहता है, या तो आप उसे मार दोगे या वो आपको मार देगा, ऐसा कुछ चलता रहता है। हमें उन सब चीज़ों से बच के रहना है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और ठीक है, आप जो हमें सिखाया गया है, सीधा कुछ ऐसा कुछ हो तो सीधा माफ़ी मांगो और वहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज के टाइम में लड़ाई करना अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे आपके परिवार पे भी और आप पे भी दुख आ सकता है। और एक और अध्याय पहले आप मेरे साथ में मती 18 मती 18 का 1 से 5 तक। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? जी, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन?
आप पढ़ सकते हैं 1 से 5 तक। उस घड़ी चेहरे यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम में ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन। परमेश्वर ने यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है कि उस घड़ी चेहरे यीशु के पास अगर पूछे स्वर्ग के राज्य में बड़ा हुआ, उन्होंने पूछा कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को भी नोटिस करिए कि यहाँ पे जो उनके जो 12 चेहरे थे उनको भी कहीं कहीं डाउट था कि क्या ये जो सर से जो हमारे बीच में जो व्यक्ति है जो हमसे बातें करता है, क्या वो सही में सर से है? इसलिए वो आप बाइबल में कहीं पे भी देखेंगे, हर जगह कहीं ना कहीं वो पूछना चाह रहे हैं कि ये चीज़ सच है या नहीं है, आप हमें बता दीजिए। अभी भी मौका क्या पता हम जो काम कर रहे थे उसको दोबारा चले जाए। बस परमेश्वर ने जिनको चुन रखा था, परमेश्वर चाहता था कि वो वहीं से जुड़े रहे, इसलिए वो हर एक चीज़ों का, हर एक बातों का जवाब देते थे। तो उसी घड़ी उन्होंने जब पूछा तो परमेश्वर ने कहा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया। परमेश्वर ने वहाँ पर उनको बताने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ, अपने एक दूध भी लाके दिया, बच्चे लाके सामने खड़ा किया, कहा कि जो कोई इस बच्चे के समान, इस छोटे से बच्चे के समान अपने दिल को रखता है या अपने दिमाग को रखता है, वो स्वर्ग के लायक है और सब जाने योग्य है। अब देखिए, हम ऐसा कोई भी काम कर देते हैं जीवन के अंदर जो शायद हम स्वर्ग के राज्य के अकॉर्डिंग हमें पीछे छोड़ देते हैं। चाहे कोई भी काम हो, लेकिन हम देखिए पूरे दिन में जो 24 घंटे काम करते हैं, हमसे कोई ना कोई ऐसा पाप जरूर हो जाता है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। और बात करूँ मैं, आप देखिए इस दुनिया में सबसे जो बड़े, जो सबसे करीबी माने जाते हैं, परमेश्वर के सबसे करीबी माने जाते हैं पॉप को, जो इटली में इस टाइम उपस्थित है। पॉप से बड़ा इस टाइम पे परमेश्वर के सवाल इस टाइम करीबी कोई नहीं माना जाता। पर मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ये सब झूठ है। परमेश्वर के लोग के हर कोई वह करीबी है जो परमेश्वर को जानता है, मानता है और उनकी बातों को ग्रहण करता है, वही सबसे परमेश्वर के करीब है। क्योंकि बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि जो कोई अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई छोटा मानेगा अपने आप को बड़ा किया जाएगा। क्योंकि स्वर्ग का राज्य सबके लिए बराबर है, कोई वहाँ छोटा कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। और भाई मैं बाइबल के अकॉर्डिंग मैंने प्रचार में रेडी करा, तो लोगों ने मुझसे कहा था कि इसके बारे में आपको बताना, मुझे नहीं पता था। मैं बाइबल इतनी पढ़ता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है इतनी, पर हाँ इतनी नॉलेज है कि परमेश्वर क्या हमसे बात करना चाह रहा है, क्या हमसे कहना चाह रहा है। इस दुनिया में सब होंगे, सब होंगे, सिर्फ बाइबल ही आपको सत्य रास्ता है। जीवन में अगर आपको कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना है, कोई भी चीज़, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, ये भाई हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे कर ही रहे होंगे जिससे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या पता अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सोच में नहीं, डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, कुछ ना कुछ तो सोचे ही होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस चीज़ को करते रहे। मौका परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को मौका देता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो उस चीज़ को आगे उसको ग्रैंड कर लेता है, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। जो ग्रैंड नहीं करता वो तो पीछे रह जाता है, कहीं फिर भी उसको मौका मिलता है, क्योंकि आप जब तक जिंदा है तब तक परमेश्वर आपको आगे बढ़ने का मौका देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।